बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूनिट नंबर 1, रियल नंबर्स। सबसे पहले हम देखेंगे रियल नंबर क्या है। हर वो नंबर जिसका स्क्वायर ज़ीरो या पॉजिटिव नंबर हो इसे रियल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास ये नंबर है, ये है, ये है। अब इनका स्केल लेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, मींस हम इन्हें कहेंगे ये रियल नंबर्स हैं। ज़ीरो है, इसका स्केल लेंगे तो ज़ीरो आएगा, हम ज़ीरो को क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ रियल नंबर। अब इन नंबर का स्केल लेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, तो हम इन्हें बोलेंगे ये रियल नंबर्स हैं, मींस ये सारे नंबर रियल नंबर्स हैं। अब बेटा याद रखिएगा, अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, लाइक जैसे रूट -2 है, तो इसका आप स्केल लेंगे तो -2 आता है, तो -2 नेगेटिव नंबर है। अब किसी भी नंबर का स्केल लें, ज़ीरो आए या पॉजिटिव नंबर आए, उसे रियल नंबर कहेंगे, तो रूट -2 को हम क्या बोलेंगे, ये रियल नंबर नहीं है। फर्दर हम बेटा रियल नंबर्स को ऐसे भी डिफाइन कर लेते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले तमाम नंबर्स को रियल नंबर्स कहते हैं, या तमाम नंबर जो नंबर लाइन पर ज़ाहिर किए जाते हैं इन्हें रियल नंबर्स कहते हैं, या तमाम रैशनल और इर्रेशनल नंबर को रियल नंबर्स कहते हैं। अब हम देखेंगे इंटीजर्स क्या हैं। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, इन नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं। अब हम देखते हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में लिखे गए नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहते हैं। जो इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में ना लिखे गए हों नंबर, उन्हें इर्रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, 3 क्या है, इंटीजर है, 4 क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म के नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं। 3/4 क्या है, रैशनल है। अगर ये रैशनल है इट मीन्स ये रियल है। सेकंड बार देखें, -1/3, ये भी नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का है, मींस रैशनल नंबर है, रैशनल है मींस रियल नंबर है। 9/7, 9 क्या है, इंटीजर है, 2 क्या है, इंटीजर है, तो ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का है, मींस ये रैशनल नंबर है। रैशनल है इट मींस रियल नंबर है। -√8, -√8 कैन बी रिटन एज -√8/1, -√8 दिस इज नॉट इंटीजर। 1 क्या है, इंटीजर है, तो ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का नहीं है, ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। हम बेटा इसको यूं भी कहते हैं, -√8 को इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, दैट्स मीन इट इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर है मींस ये रियल नंबर है। √8 कैन नॉट बी रिटन एज इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म, सो √8 इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर इट मींस रियल नंबर। -7/8, this number is integer by integer form, so it is rational number. Rational number means it is a real number. 1/3, 1 is integer, 3 is integer. इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म के नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं। ये 1/3 क्या है, रैशनल है, मींस ये क्या होगा, रियल नंबर होगा। यानी कि यहां जो नंबर ये दिए हुए हैं सारे, ये सारे क्या है, ये रियल नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट ईच नंबर, हर नंबर को ज़ाहिर कीजिए ऑन नंबर लाइन पर। अब हम देखते हैं कौन से नंबर लाइन पर ज़ाहिर किए जाते हैं। याद रखिएगा, रियल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर किया जाता है। अब देखते हैं हम लाइन क्या है। लाइन क्या होती है, लाइन दोनों तरफ से सो ऑन होती है। लाइन दोनों तरफ एरो का साइन इसको ज़ाहिर करता है, इधर से भी जा रही है, इधर से भी जा रही है, यानी कि इसका कोई एंड नहीं होता, ये दोनों तरफ से सो ऑन होती है। लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। अगर हम देखते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, लाइन का पार्ट, यानी इस लाइन का कोई भी पार्ट ले लें, सपोज आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट ले लें, दिस इज लाइन सेगमेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट ले लें, दिस इज लाइन सेगमेंट। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे, इसे हम बोलेंगे एंड पॉइंट, और इसे क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट हैज़
टू एंड पॉइंट। अब हम देखें रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। मीन्स अगर आप सपोज 0 से ऑनवर्ड लेते हैं, ये क्या है, दिस इज अ एंड पॉइंट। आगे सोन है, तो रे के एक तरफ सोन होता है, उसका एंड नहीं होता, एक तरफ इसका स्टार्ट होता है। फर्ज यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट। रे में स्टार्टिंग पॉइंट को एंड पॉइंट, आगे सोन होता है, यानी कि रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। अब आपको इस लाइन के ऊपर आपको ये जो नंबर नजर आ रहे हैं, ये क्या है, इंटीजर्स हैं। दो कंसेक्टिव इंटीजर्स के दरमियान इनफाइनाइट रैशनल और इररेशनल नंबर होते हैं, वो भी क्या है, रियल नंबर्स हैं। मींस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर ज़ाहिर किए जाते हैं, तमाम नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नोट क्या है, इफ न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर, अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर हो, देन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दिस नंबर लाइज बिटवीन 0 एंड 1। मीन्स ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से अगर स्मॉलर हो, तो ये नंबर 0 और 1 के दरमियान लाई करता है। अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से स्मॉलर हो, साथ माइनस हो, तो ये वाला नंबर -1 और 0 के दरमियान लाई करता है। हमारे पास नंबर गिवन है 3/4। बेटा 3 देखें 4 से क्या स्मॉलर है, अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से स्मॉलर हो, तो ये नंबर 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा। हम लिखेंगे बिकॉज 3/4 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। यहाँ 4 जो है इससे ज़ाहिर करता है कि आपने 0 और 1 इंटरवल के 4 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। तो 4 इक्वल पार्ट्स बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेटा इधर लगाएंगे एक निशान। ये हमने एक निशान लगाया, अभी पार्ट को नहीं बना। एक और निशान लगाया, एक पार्ट बन गया। ये 2 पार्ट, 3, 4, ये हमने 0-1 इंटरवल के 4 इक्वल पार्ट्स बना लिए हैं। अब इन निशानात से पास करती हुई एक लाइन ड्रॉ करें। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। यहां लिखें आप 0 और यहां लिखें आप 1। ये नंबर पॉजिटिव है, तो आपने आगे की तरफ काउंट करना है। कितने पार्ट काउंट करने हैं, ये ऊपर जो 3 है ये हमें बताएगा, ऊपर वाला नंबर बताएगा हमने कितने पार्ट काउंट कर। 3 है तो 3 पार्ट काउंट करेंगे, 1 2 3। तो ये 3/4 जो नंबर है वो इस जगह पे प्लाट होगा। इसको एरो का साइन यहाँ से देके तो यहाँ लिख देंगे 3/4। हमने दिए गए नंबर को नंबर लाइन पे प्लाट कर दिया है। अब हमारा सेकंड पार्ट है सॉल्यूशन गिवन -1/3। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से स्मॉलर है, मींस 1 3 से स्मॉलर है। अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से स्मॉलर हो और साथ माइनस हो, तो ये वाला नंबर -1 और 0 के दरमियान लाई करेगा। मीन्स हम लिखेंगे -1/3 लाइज बिटवीन -1 एंड 0। अब ये जो नीचे वाला नंबर है ये ज़ाहिर करता है कि आपने -1 और 0 के 3 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। 3 इक्वल पार्ट्स बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ एक निशान लगाएंगे। अभी निशान लगाया है, पार्ट को नहीं बने, ठीक है। एक और निशान लगाया, एक पार्ट बन गया। इस पार्ट के इक्वल आपने 3 पार्ट्स बनाने हैं। 1 ये 1 और ये 2 और ये 3 पार्ट हमने बना लिए हैं। -1 को यहां लिखेंगे बेटा, जो लिखेंगे 0, और इन निशानात से पास करती हुई एक लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, तो इसी लाइन को बोलेंगे नंबर लाइन, ठीक है। अब 1 इस चीज को शो करता है आपने एक पार्ट के बाद ये नंबर को प्लॉट करना है, और -r करता है आपने पीछे की तरफ चलना है। यहां से आपने यहां से पीछे की तरफ चलना है। कितने पार्ट, एक पार्ट। यहां 2 होता
तो हमें यहाँ तक आना था। ये 1 है तो आप यहाँ से एक पार्ट काउंट करेंगे, ये एक पार्ट, तो मीन्स ये नंबर जो है -1/3 इस जगह पे आएगा। मीन्स इसको आप एरो का साइन दे के इस जगह यहाँ लिख दें -1/3। -1/3 को हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लाट कर दिया है। थर्ड पार्ट सोल्यूशन गिवन 4 होल 1/2। अगर यहाँ 4 हो तो ये वाला नंबर 4 और 5 के दरमियान लाई करता है। अगर यहाँ 2 होगा तो ये नंबर 2 और 3 के दरमियान लाई करेगा। अगर यहाँ 7 हो तो ये नंबर 7 और 8 के दरमियान लाई करेगा। अब यहाँ 4 है, मीन्स ये वाला नंबर जो है ये 4 और 5 के दरमियान लाई करता है। हम लिखेंगे बिकॉज 4 होल 1/2 लाइज बिटवीन 4 एंड 5। अब ये जो नीचे वाला नंबर है 2 का मतलब है कि आपने 4 और 5 के 2 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। ठीक है, तो 2 इक्वल पार्ट्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक निशान लगाएंगे। अभी निशान लगाया, पार्ट को नहीं बना, ये एक निशान लगाया, एक पार्ट बन गया। तो ये इसके इक्वल एक और पार्ट निशान लगाएं तो ये 2 इक्वल पार्ट्स बन गए हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 और यहाँ लिखेंगे 5 और इन निशानात से पास करती हुई आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस लाइन को बोलेंगे नंबर लाइन। ठीक है, अब नंबर पॉजिटिव है, आपने आगे की तरफ काउंट करना है। कितने पार्ट काउंट करना है, ये 1 ऊपर वाला नंबर, यहाँ वाला नंबर, इस जगह वाला नंबर हमें बताता है 1 है, तो 1 पार्ट काउंट करें इधर से, ये 1, तो ये चीज़ इधर आ जाएगी। यानी कि हम क्या करेंगे, एरो का साइन देंगे, एरो का साइन दे के तो ये नंबर यहाँ लिख देंगे 4 होल 1/2। अब हमारा 4 पार्ट है। सोल्यूशन गिवन -√8 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू -2.8। आपने इसको कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकालनी है और पॉइंट के बाद 1 डिजिट ले लेना है। ठीक है, अब -2 अगर होगा तो ये वाला नंबर -3 और -2 के दरमियान लाई करेगा। अगर यहाँ -4 होता तो ये वाला नंबर -5 -4 के दरमियान लाई करेगा। अगर यहाँ हमारे पास सपोज -7 हो तो ये वाला नंबर -8 और -7 के दरमियान लाई करेगा। अब यहाँ -2 है, ये वाला नंबर -3 और -2 के दरमियान लाई करता है। हम लिखेंगे बिकॉज -√8 लाइज बिटवीन -3 एंड -2। अब यहाँ से एक ट्रिक याद रखिएगा, ये पॉइंट का एक डिजिट लिया है तो पॉइंट को आप समझ लें, पॉइंट होगा तो आपने नीचे 1 समझना है। इसके बाद एक डिजिट है 10, यानी कि आपने ना क्या करना है, इस इंटरवल के 10 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो 10 इक्वल पार्ट्स करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एक निशान लगाएंगे, या हम एक निशान लगा लिया, अभी पार्ट को नहीं किया हमने। ठीक है, एक और इधर निशान लगाया, हमने एक पार्ट कर लिया। अब इसके इक्वल आपने कितने पार्ट्स बनाने हैं, 10 पार्ट्स बनाने हैं। एक पार्ट बन गया, यानी कि 1 पार्ट बन गया। इसके इक्वल एक और पार्ट बनाया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन निशानात से पास करती हुई आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली। -3 को आपने इधर लिखना है और -2 को आपने इधर लिखना है, और ये नंबर नेगेटिव है, आपने पीछे की तरफ चलना है। पॉइंट के बाद 8 है तो आप 8 डिजिट चलेंगे, पॉइंट के बाद 7 होगा तो आपने 7 डिजिट पीछे की तरफ चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाला नंबर जो है वो यहाँ प्लाट होगा, इधर एरो का साइन देके, और इस वाले नंबर को यहाँ लिख देंगे -√8। फिफ्थ पार्ट सोल्यूशन गिवन √8 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2.8। पॉइंट का मतलब नीचे आपने 1 लेना है और पॉइंट के बाद एक डिजिट है, मीन 0। 1
और 0 10 मीन्स आपने 2 और 3 इंटरवल के 10 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। तो 10 इक्वल पार्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ एक निशान लगाया, एक और निशान लगाया, हमारा एक पार्ट बना। इसके इक्वल आपने 10 इक्वल पार्ट लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन निशानात से पास करती हुई एक लाइन ड्रॉ करें। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। इधर भी एरो का साइन दे दें, इधर भी एरो का साइन दे दें। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब ये पॉइंट के बाद क्या है, 8 है। तो 8 इसको इस चीज़ को ज़ाहिर करता है। आपने 8 पार्ट काउंट करने हैं, उसके फ़ौरन बाद ये आपका नंबर प्लाट होगा। तो आपने यहाँ लिख लेना है 2 और यहाँ लिख लेना आपने 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स के हमारा जो गिवन नंबर है इस जगह पे आएगा। तो इस जगह पे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इधर एरो का साइन देंगे और यहाँ लिख लेंगे √8। 6 पार्ट सोल्यूशन गिवन -4 होल 1/2। अगर बेटा यहाँ -4 होगा तो ये वाला नंबर -5 -4 के दरमियान लाई करेगा। अगर यहाँ -3 होता तो ये नंबर -4 और -3 के दरमियान लाई करना था। अगर यहाँ -7 होता तो ये नंबर -8 और -7 के दरमियान लाई करना था। अब यहाँ -4 है तो हम लिखेंगे -4 होल 1/2 लाइज बिटवीन -5 एंड -4। यहाँ जो 2 है इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि आपने -5 -4 इंटरवल के 2 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। तो 2 पार्ट्स इक्वल पार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ एक निशान लगाना है। अभी पार्ट को नहीं बनाए, ये एक और निशान लगाया तो एक पार्ट बन गया। इसके इक्वल आपने एक और पार्ट बना लेना, ये बना लिया जी। अब इन निशानात से पास करती हुई आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इधर भी एरो का साइन दे दिया, इधर भी एरो का साइन दे दिया, मीन कि आपने लाइन ड्रॉ कर दी है। -5 को इधर लिखना आपने -5 और इधर लिखना आपने -4। अब ये जो 1 है इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि आपने एक पार्ट के बाद ये नंबर को रिप्रेजेंट करना है और ये नंबर नेगेटिव है, आपने यहाँ से पीछे की तरफ चलना है। मीन्स ये वाला नंबर इधर से एक पार्ट काउंट करना है, एक पार्ट यहाँ मुकम्मल होता है, मीन ये नंबर इस जगह पे आएगा। इधर एरो का साइन देना है और यहाँ लिख देना है -4 होल 1/2। हमने -4 होल 1/2 को नंबर लाइन पर प्लाट कर दिया है। अब 1/3 1/3 से क्या है, स्मॉलर है। अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से स्मॉलर हो तो दिस नंबर लाइज बिटवीन 0 एंड 1। हम लिखेंगे बिकॉज 1/3 लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब यहाँ जो 3 है, 3 इससे ज़ाहिर करता है कि आपने 0 और 1 के 3 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक यहाँ हम लगाएंगे निशान। ये हम निशान लगाया, अभी पार्ट नहीं बने हैं, एक और निशान लगाया तो हमारे एक पार्ट बन गया है। ये एक और निशान लगाया, हमारे 2 पार्ट बन गए, ये 3 पार्ट बन गए। अब इनमें से पास करती हुई आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है और इस जगह पे लिखना आपने 0 और इस जगह पे लिखना आपने 1। नंबर हमारा पॉजिटिव है, आपने आगे की तरफ पार्ट काउंट करने हैं। ये 1 ज़ाहिर करता है आपने एक पार्ट काउंट करना है, ये
इधर से एक पार्ट काउंट किया तो यहाँ आपका जो गिवन नंबर है 1/3 इस जगह पे आएगा। इसको यहाँ प्लॉट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ एरो का साइन दिया और यहाँ लिख दिया है। मीन्स हमने 1/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। 8 पार्ट सॉल्यूशन गिवन -7/8। यहाँ देखें 7 8 से स्मॉलर है। अगर ऊपर वाला नीचे वाले से स्मॉलर हो और साथ माइनस हो, दिस नंबर लाइज बिटवीन -1 एंड 0। यहाँ 8 ज़ाहिर करता है कि आपने -1 और 0 के 8 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। तो इक्वल पार्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक निशान लगाएंगे। तो अभी हमने पार्ट को नहीं बनाया, ये एक और निशान लगा लिया, हमने एक पार्ट बना लिया है। अब आपने क्या करना बेटा, इसके इक्वल आपने 8 पार्ट बनाने हैं। ये यहाँ तक आपका 1 पार्ट बन गया, 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ लिखेंगे -1 और यहाँ लिखेंगे हम 0। तो इन निशानात से गुजरती हुई आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब देखें, अगर नंबर नेगेटिव होगा आपने यहाँ से पीछे की तरफ काउंट करना है। 7 है तो 7 पार्ट काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो -7/8 नंबर जो है इस जगह पे प्लॉट होगा। तो इसको हमने यहाँ प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, एरो का साइन दे के -7/8 यहाँ लिख देंगे। हमने दिए गए नंबर को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर दिया है। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बेटा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इस लेक्चर से फ़ायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।